स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। यस, ये हुई ना फालतू वाली बात। तुमने पुलिस को कॉल किया? हाँ सर। एक काम करो, जल्दी से बाहर जाओ, कार ऑन रखना, मैं फालतू को लेके आता हूँ। गो गो गो। ओके सर। दूर निकलो, उधर उधर उधर, चल उधर। कोई भी आगे बढ़ा या हमारे साथ होशियारी करने की कोशिश भी की तो इस बंदूक की सारी गोलियां इसके भेजे में उतार दूंगी, माता रानी की कसम। ना 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 ना, आगे मत बढ़ना, वरना पंडित जी से ब्याह के मंत्रों की जगह थारे भाई की श्राद्ध विधि ना पढ़वा दी ना, तुम्हारा नाम फालतू सिंह ना। मैंने बोला था पप्पी भाई साहब भाभी से बच के रहो, लेकिन ताने मेरी एक ना सुनी। अब भुगत तो। ऐसे बॉस हो तो हो गया काम। अब इशारे क्या कर रहे हो? लड़की बाजी ले गई। लड़की बाजी के साथ साथ थारी भी जान ले लूं उसके पहले। निकल यहाँ से। तुम सब निकलो। कोई भी आगे बढ़ा ना तो थे लोग भी मरोगे और थारे भैया जी भी मरेंगे। अरे कुछ ना कर पाएगी ये, खूनी ना है। पकड़ो इसको। अबे चुप। खूनी हूं ना, पर थारे जैसे को मारने में मारे को 1 सेकंड ना लगेगा, समझा? सेकंड तो मारे को बेड़े लगेगा, जाने मन। थारी ये बाजी पलटने में अभी भी वक्त है। हमारे सच्चे प्यार को पहचान ले, क्योंकि प्यार तो तारा आज हमारे से ही होगा। हेलो, कहाँ तक पहुंची पुलिस? सर आगे रास्ता ब्लॉक है, उन्हें घूम के आने में अभी आधा घंटा और लगेगा सर। आधा घंटा नहीं है हमारे पास। तू एक काम कर, गाड़ी के पास रहना और पुलिस से टच में रहना। चल चल पप्पी काकू। पकड़ इसको, हाथ खोल मारा। फिर आ गया ये कलेशी। अरे पकड़ो इन दोनों को। क्या हुआ? तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? नहीं। ठीक है, तो चला जाता हूँ। नहीं नहीं, मतलब पता है यहाँ क्या कर रहे हो? थारा तो आज ब्याह है ना। बाराती कम पड़ गए थे ना, इसलिए इन्हें लेने आया हूँ। बहुत गलत बात है मार्ट साहब, थारे को थारा ब्याह से बीच में छोड़कर ना आना चाहिए था। इनको तो मैं संभाल लेती, थे क्यों आए? देख रहा हूँ कितने अच्छे से संभाल रही हो तुम। एक तो इस सिचुएशन में भी बहस करनी है तुम्हें। हाँ, शांत नहीं रह जाता तुमसे। ऐसे कैसे शांत रह लूं? तुम्हारी वजह से फिर से थारे घर में कलेश होगा। अरे ये राज कपूर और नरगिस की जोड़ी तोड़ो, पकड़ो इस दूसरों को। क्या मारो? मार्ट साहब थे जाओ यहाँ से, इनसे तो मैं अकेले निपट लूंगी। थारा ब्याह है आज। तुम भांग खाती हो क्या? अपनी शादी छोड़ के यहाँ से जाने के लिए आया हूँ मैं। मुझे तो लग रहा है थे सिर्फ मारे को डांटने के लिए आए। हाँ तो डांटूंगा। हरकतें देखी अपनी? थे ने अपनी हरकतें देखी है? कौन समझदार इंसान ऐसे अपना ब्याह बीच में छोड़कर आता है? समझदारी की बात तो ना तुम मुझसे करना मत। अनजान शहर में अनजान मैन में जाके बैठ गई, इडियट। हारी वजह से, सिर्फ हारी वजह से मारी लुगाई मारी खून की प्यासी हो गई है। रुक रुक।
टाइम प्लीज। थारे को कैसे पता चला कि मैं वैन में बैठकर गई थी? वो मेरा ही आदमी था जिसने तुमसे सारे अंडे खरीदे थे। हाँ, मतलब मैं कब कहाँ कैसे थे थारे को सब खबर थी। हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता? जैसे तुम अपनी सेफ्टी से मुंह मोड़ लेती हो। अरे किसने कहा था वो शेडी वैन में जाके बैठने के लिए? तुमने कहा था ना अपना ख्याल रख सकती हो, ऐसे ख्याल रखती हो अपना? सॉरी, हरी को ना पैसे कमाने थे इसलिए बैठ गई लड़कियों के साथ वैन में। और चारा ही क्या था हमारे पास, सारे परिवार वालों से वादा करके आई थी ना कि किसी को परेशान ना करूंगी। तारे से और मदद ना ले सकती थी मार्ट से। क्यों? मुझसे मदद लेने में इज्जत कम होती है तुम्हारी? बहुत ऊंची नाक है तुम्हारी। बात ऊंचे नाक होने की ना है मार्ट से, बात यह है कि मैं जिंदगी भर तारे सर पर बोझ बनकर ना रहना चाहती हूँ। और ये बात तारे को भी समझनी होगी। फिर आगे ना थे हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत थी? जरूरत थी फालतू? अरे समझ क्यों नहीं आता है तुम्हें? मेरे लिए खुद से ज्यादा जरूरी हो तुम फालतू। तो गई तुम लोग की नोकझोंक। पकड़ो इनको। छोड़ मारी लुगाई को। तू ऐसे नहीं छोड़ेगा। बहुत तकलीफ हो रही ना थारे को अपने माँ बाप को देख के। पप्पी, एक बाप की औलाद है तो मुझसे आगे लड़ना। लड़की पे क्या जोर दिखाता है? तो ये आग दोनों तरफ बराबर लगी है। जरा युवराज की गर्मी तो निकाल। पप्पी, मैं थारे से ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। मार्ट साहब को जाने दे। घर में तनीषा जी और जनार्दन अंकल उनका इंतजार कर रहे होंगे। उनका ब्याह है आज, प्लीज उनको जाने दे। नहीं फालतू, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अब थारे को जाने देगा भी कौन? अब तो तेरी ऐसी हालत करूंगा ना मैं कि ना उस तेरी छोरी से ब्याह करने के लायक होगा और ना ही हमारे जाने मन को बचा पाएगा। मेहमान है हमारा, बांधो इसे। पप्पी नहीं, पप्पी नहीं, छोड़ मारे को। छोड़ दो इनको, तारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। पप्पी रुक जा। छोड़, पप्पी छोड़ देने, मैं थारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। थारे से ना एक बात पूछनी थी। अरे ऐसा कौन सा जादू किया है इस पे जो थारे नाम की आग लगी है इसके अंदर? हाथ खोल, बताता हूँ। अरे कौन सी जड़ी बूटी खिलाई है तुमने जो थारे नाम की दीवानी हो गई है? ये पहले थारे साथ मंडप से भाग गई, फिर थारे साथ थारे घर में रही और आज भी थारी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। भाई जरा काट के देख मार्ट साहब को कि इनके खून का रंग मारे खून के रंग से अलग है के? पप्पी, अगर तूने मार्ट साहब को जाने ना दिया ना, तुम्हारे से ब्याह करना तो दूर, मारे को देखने को तरस जाएगा तू। मैं अभी के अभी जाके मंडप में बैठ जाऊंगी। मार्ट साहब को जाने दे बस, प्लीज। नहीं फालतू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इस 2 कौड़ी के आदमी से तुम शादी नहीं कर सकती। पप्पी छोड़ दे ना, छोड़ दे। नहीं फालतू, मैं कह रही हूँ ना, मैं तारे से ब्याह करूंगी। जाने दे मार्ट
सबको। छोड़। फालतू। ले, बैठ गई मंडप में। अब मार सबको जाने दे यहाँ से। चल ठीक है, मान ली थारी बात, पर ब्याह से पहले ना हमारी एक शर्त है। तेरे ना मैं इसकी आंखों के सामने ही लूंगा। नहीं, पहले मार साहब को जाने दे यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? ब्याह के मंडप से लेके भागा था ना तारीख को, तब इसकी आंखों के सामने ही ब्याह होगा। पुरानी बातें भूल जा पप्पी। अरे ना ना बेबी, बदला तो मैं इससे लेके रहूंगा।